हेलो ट्रेडर। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मेरा आने वाला अगला वीडियो आप लोगों को एक डिटेल सिलेबस के बारे में होगी, जिसमें बेसिक कुछ स्ट्रेटजी, बेसिक कुछ जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को दूंगा। क्योंकि अगर आपने कभी ट्रेडिंग का नाम सुना है और हर दिन अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप बार बार चेंज कर रहे हैं और दूसरों के सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक दिन आपकी जो कैपिटल है वो ख़त्म होगी। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेड के कुछ स्ट्रेटजी आपको सीखने ही पड़ेंगे, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, धीरे धीरे करके एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा कहा जाता है, मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ टी। बट यह सबों के लिए कप ऑफ टी नहीं है। जो इस मार्केट को समझ रहा है, जो इस मार्केट को में बिजनेस करने के लिए आया है, उन सबों के लिए यह मैं कप ऑफ टी हो सकता है। लेकिन बाकी सभी अन्य लोगों के लिए ये कप ऑफ टी नहीं है। कुछ लोग आते हैं मार्केट में, पैसे लगाते हैं, कभी उनका पैसा डबल होता है, कभी उनकी कैपिटल खत्म हो जाती है, कई बार कैपिटल खत्म होती है, कभी वो कुछ कमा पाते हैं। परंतु एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बहुत कम ही लोग मार्केट में आते हैं, और जो स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं वो मार्केट में सस्टेन करते हैं, मार्केट से पैसे कमाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस में कि हमें क्या क्या स्टडी बेसिक नॉलेज के लिए कम से कम करनी चाहिए, जिससे हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कुछ हद तक ठीक कर पाएँ। ये बेसिक सिलेबस है। इसके बाद एसएमसी का पूरा डिटेल सिलेबस मैं अपलोड करूँगा। तो 3 मंथ के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, सबसे पहले स्टॉक मार्केट को इंट्रोड्यूस करूँगा कि स्टॉक मार्केट कितने प्रकार का है। इंडियन मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। खास करके हम लोग फॉलो करेंगे फॉरेक्स मार्केट पर, क्योंकि यह एक ग्लोबल मार्केट है और यह 24/7 या 24/5 डेज चालू रहती है। क्रिप्टो मार्केट 24/7 चालू रहती है। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जब कभी ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड जहाँ भी देखते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीज़ देखने के लिए मिलता है, एक ग्रीन कैंडल और दूसरा लाल कैंडल, रेड कैंडल। तो ये रेड और कैंडल और ग्रीन कैंडल क्या है, कैसे कैसे कैंडल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक कैंडल स्टडी करेंगे। फिर सभी कैंडल मिल करके एक पैटर्न बनाते हैं, हर एक कैंडल मिल करके एक पैटर्न बनाते हैं। तो वो क्या पैटर्न है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। और कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हम देखते हैं कि इसका जो कैंडलस्टिक का मूविंग एवरेज है, कोई कैंडल बड़ा बना रहा है, कोई कैंडल छोटा बना रहा है, प्राइस का कुछ मूवमेंट हो रहा है। इसमें हम लोग मूविंग एवरेज को पढ़ेंगे। 9 EMA, 21 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना सब करने के बाद हम जब जब हमें ट्रेड लेनी है, तो ऐसे नहीं कि मार्केट में आए, देखे मार्केट के मूवमेंट को, फट से मोबाइल निकाला और कोई एक ट्रेड ले लिए, स्टॉप लॉस लगा दिए, टारगेट लगा दिए। वो कभी कभी टारगेट हिट करेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हर बार आकर के आपका स्टॉप लॉस को हिट करके वो चला जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करनी है, कैसे ये करना है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम हिट हो और टारगेट ज़्यादा हो। इसके लिए ट्रेड का एक प्रॉपर प्लानिंग हम लोग जानेंगे। प्रॉपर प्लान कि हमें कब ट्रेड लेना है, किस जगह पर हमारा मार्केट की प्राइस को आए वहाँ हम ट्रेड लें। जब ट्रेड लें, क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं और वहाँ पर हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम मोल भाव करते हैं कि लाइक आज आलू 50 रुपया केजी है, तो हम ढूंढते हैं कहीं 40 रुपया मिल जाए तो हम ले लें। वहाँ पर गोभी 30 रुपया के मिल रहा है, तो हम कहीं ढूंढते हैं कि कहीं हमें 20 रुपया में मिले तो ले लेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आते ही हम वो सारे नियम को भूल जाते हैं। तो हमें वेट करना है कि कब हमारा ट्रेड जो है हमारे रेट पे आए, जिस रेट पर में हम हमें लेना है, जिस रेट पर हमें लगे कि हाँ इस रेट पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए। हमारी स्टडी, हमारी प्रॉपर स्टडी और बताए कि हमें इस प्राइस रेट रेट पर मुझे ट्रेड लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और उस प्लान के तहत हम लोग ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड की प्लानिंग करने के लिए हमें टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। क्या आप डे ट्रेडर हैं, क्या आप स्कैल्पर हैं, क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं, क्या आप इन्वेस्टर्स हैं। इन सबों को जानने के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होती है। तो हर एक क्लास जो होगा एक दिन का, वो टाइम फ्रेम पर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रेड जब मार्केट चलती है तो मार्केट कहीं जा करके किसी एक रेंज पर जा करके अपना एक सपोर्ट बनाता है और अपना एक रेजिस्टेंस बनाता है। ठीक है, एक सपोर्ट बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया। तो उस सपोर्ट पर मार्केट यहाँ आके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाती है और फिर यहाँ से ऐसे मार्केट नीचे आती है। इस तरह से मार्केट का मूवमेंट चलता रहता है। तो हम लोग सब वहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन को देखेंगे कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पर हो तो हमें सप्लाई यानी सेल पर जाना है, और जब सपोर्ट पर हो तो हमें बाय पर जाना है। तो कहाँ मार्केट का सपोर्ट बन रहा है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। सप्लाई जोन और डिमांड जोन, डिमांड जोन के बारे में, डिमांड जोन को ढूंढना सीखेंगे, सप्लाई जोन को ढूंढना सीखेंगे। फिर मार्केट के ट्रेंड को जानेंगे। इस ट्रेंड में तीन चीज़ें होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद इसमें एक 7 कैंडलस्टिक रूल्स होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जब ट्रेंड की क्लास होती है तो ट्रेंड की क्लास में बताएंगे कि ट्रेंड, जैसे कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है कि हम अपने छोटे से कैपिटल में मार्केट को जीत नहीं सकते हैं। तो हमें अपने कैपिटल में मार्केट में कुछ सस्टेन करने के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। हमेशा मार्केट में ट्रेंड के साथ चलेंगे। तो हम लोग ट्रेंड की क्लास में बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। फिर हम लोग रिफाइन, एंट्री और टारगेट, यही बताया कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता है, जब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, जब हमें सप्लाई जोन, डिमांड जोन पता चल जाएगा, तब हम लोग एंट्री पर को सीखेंगे कि हमें एंट्री कैसे करनी है और हमारा टारगेट क्या होगा। फिर हम लोग प्राइस एक्शन में मोमेंटम को जानेंगे और गैप को पढ़ेंगे। और एक मेजर इंपॉर्टेंट जिसे मैंने लिखना भूल गया, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग थ्योरी। अब कुछ थ्योरी, जो कभी हमारा ट्रेड ऊपर लग जाता है तो हम घबरा घबरा जाते हैं। कुछ थ्योरी है स्टॉक मार्केट की, स्टडी है, जिसे हम लोग जानेंगे, जानने की से क्या पता करेंगे, और जिससे हमें इसकी जानकारी अगर हमें होती है तो हमें मार्केट को समझने में आसानी होगी। जिसमें डाउ थ्योरी क्या है, रैंडम वॉक थ्योरी क्या है, और एलियट वेव थ्योरी क्या है। इन सब चीज़ों को डिटेल में जितना हो सके उतना हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर ट्रेड मैनेजमेंट एंड बैक टेस्टिंग। फिर ट्रेड अपने कैपिटल के साथ ट्रेड को मैनेज करना सीखेंगे। और बैक टेस्टिंग, ट्रेड के हर एक ट्रेड के, हर एक स्टॉक के हिस्ट्री को जानेंगे कि मार्केट कब कहाँ किस रेंज पर आई थी और उस रेंज पर उसका क्या सपोर्ट था, क्या रेजिस्टेंस था, कहाँ तक मार्केट मार्केट अगर नीचे आ रही तो कहाँ तक आएगी और ऊपर जा रही तो कहाँ तक जाएगी, कहाँ पर उसका सपोर्ट होगा, फिर वो मार्केट वहाँ से अपना मूवमेंट को देख सकते हैं। वो नीचे नीचे सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे आती है, एक सपोर्ट को तोड़ती है तो अगला सपोर्ट कहाँ बनाएगी, अगला सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर सपोर्ट कहाँ बना रही है, और फिर सपोर्ट से फिर वो मार्केट कब अपने ट्रेंड को चेंज करेगी। इन सब चीज़ों को बैक टेस्टिंग के द्वारा हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो होती है स्टॉक मार्केट में वो हमारा साइकोलॉजी होती है। विदाउट साइकोलॉजी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, या ट्रेड करके अर्निंग हमारी नहीं हो सकती। क्योंकि सारा खेल, जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो हम हर कोई, जब कोई पेपर ट्रेडिंग करता है, डेमो अकाउंट में ट्रेड करता है, तो वो हर कोई प्रॉफिट करता है। पर जैसे ही वो अपने रियल मनी के साथ ट्रेड करता है तो क्या होता है कि वो उस तरह से प्रॉफिट नहीं कर पाते, क्योंकि उस पैसे के साथ सिर्फ पैसा उनका नहीं लगता, पैसे के साथ उनकी जो इमोशन है वो इमोशन वहाँ लग जाती है। तो इमोशन के कारण वो ट्रेड जो है वो उसकी साइकोलॉजी गड़बड़ाती है, और वो गड़बड़ाने से उसका ट्रेड जो है वो गलत जगह पर ट्रेड लग जाता है। जहाँ पर सेल करना चाहिए वहाँ बाय कर लेते हैं, जहाँ बाय करना चाहिए वहाँ सेल हो जाता है। तो इस साइकोलॉजी को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तब जाके हमारा, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के हमारा साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। और अपने कैपिटल के साथ हमें कितने परसेंट की रिस्क को लेना है, इस रिस्क को हम लोग समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। क्योंकि जानते हैं कि कोई भी काम डिसिप्लिन से और मैनेजमेंट से सक्सेस होता है। तो उस मैनेज रिस्क को मैनेज करना हम लोग सीखेंगे, रिस्क को कैलकुलेट करना, मैनेज करना सीखेंगे। फिर हर कार्य को करने के लिए एक डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हमें जीवन के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। हर चीज़ समय पर करना, अच्छे से अच्छे तरीके से करना, वो हमें डिसिप्लिन, हमारा डिसिप्लिन सिखाता है। और जब डिसिप्लिन हमें हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग डिसिप्लिन
तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीका से एक डिसिप्लिन की परिभाषा को हम लोग समझेंगे। और कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग क्या है कि जब तक आप ट्रेड में हो, स्टॉक मार्केट में हो, बने हुए हो, आपको सीखना बंद नहीं करना है। हर दिन हर समय आपको कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहना है, ताकि आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाए। तो यह एक बेसिक जानकारी था स्टॉक मार्केट के, स्टॉक मार्केट में आने के लिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। यह बेसिक सी जानकारी के एक एक वीडियो डिटेल में अब अपलोड करूंगा मैं। इसके बाद फिर मैं एसएमसी का एक सिलेबस अपलोड करूंगा। इन सभी चैप्टर को खत्म करने के बाद एसएमसी का चैप्टर, एसएमसी को अपलोड करूंगा पूरा सिलेबस उसका डिटेल में। और फिर एसएमसी का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। तो ये इतने इतने सारे टॉपिक को हम अगर पढ़ते हैं तो लगभग लगभग हम, अगर हम फॉलो करते हैं, सीखते हैं और फॉलो करते हैं, तो लगभग लगभग ट्रेड करना कुछ हद तक हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ या एक दिन या 2 दिन की का काम नहीं है, या एक टाइम टेकिंग है। हमें अगर अभी कहीं 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करना पड़े, तो उसमें 4 घंटा 5 घंटा का समय या 8 घंटा का समय लगता ही लगता है। उसे हम 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं सीख सकते हैं। तो यह ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है, इसमें हम अपना करियर बनाना है तो हमें इसे समय देना होगा। फिर हम धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल बनते चले जाएंगे। जब हमें डिसिप्लिन आ जाएगी, जब हमारा साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, जब हम रिस्क मैनेजमेंट को समझ जाएंगे, तो फिर हमें कभी लॉस नहीं होगा। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।